नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, सबसे पहले अमिताभ अग्निहोत्री जी की अच्छी से अच्छी वीडियो डालना मैंने ही स्टार्ट किया है। अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो आप चेकआउट भी कर सकते हो। कुछ एकाध होंगे, लेकिन वो इक्का दुक्का वीडियो डालते थे और मैं ही देखता था कि अमिताभ अग्निहोत्री जी की इतनी अच्छी अच्छी वीडियो है और उस पर व्यूअरशिप बहुत कम है। तो मुझे लगा इस पर कुछ करना चाहिए और मैंने अमिताभ अग्निहोत्री जी की पुरानी वीडियो निकल कर डालना चालू किया और उस पर बहुत अच्छी व्यूज़ आए। तो दोस्तों, ये भी एक पुरानी वीडियो है, मतलब कुछ चार छः महीने पुरानी, ज़्यादा नहीं है। इसका टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन बात इतनी से बता देता हूँ कि इसको देखकर कुछ विशेष लोगों के पिछवाड़े में आग जरूर लग जाएगी, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो सच स्वीकार करना नहीं चाहते या सब सच देखकर आंख मूंद लेते हैं। तो दोस्तों, तारक फतेही और अमिताभ अग्निहोत्री जी के बीच में ये वार्ता है। वैसे तो अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने आगे किसी को बोलने देते नहीं हैं, क्योंकि उनके शब्द तर्क सटीक होते हैं, लेकिन तारक फतेही जी भी कुछ कम नहीं है। क्वेश्चन आंसर की बात है, अमिताभ अग्निहोत्री जी को सवाल कर रहे हैं और तारक फतेही जी अपनी बात बता रहे हैं, जो ये बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति रह चुके थे। हालांकि इनका स्वर्गवास हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हुए ये वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तारिक साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि भारत में नरसिंह राव के समय में एक कानून संसद में आया, अयोध्या के समय, जब अयोध्या का मामला पीक पर पहुंचा और वो घटना घटी कि भाई पूजा स्थल कानून आ गया कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट बता दी सरकार ने। लेकिन काशी और मथुरा दो मामले ऐसे हैं जिनको आप सामान्य मंदिर और मस्जिदों से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, उसको लेके जो परिस्थिति बन रही है वो फिर तनाव की ओर जा रही है, चाहे मथुरा हो और चाहे ज्ञानवापी हो। सर देखिए, मुसलमान को मैं कहता हूं, आईने में जाके देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। हर मुसलमान को पता है कि मथुरा और काशी ये हमारे जो हिंदू भाई जिन्होंने हमें पनाह दी, या हमारे माँ बाप जो हिंदू थे जो बाद में मुसलमान हुए, अरे कुछ तो अपने रिश्ते का ख्याल करो, तारीख का ख्याल करो। तुम क्यों दुश्मनों के साथ बैठ जाते हो कि जिसने आके औरंगजेब ने किया, और मथुरा की तो बात ही और है पूरी। और अब फिर ये बाबरी मस्जिद हो चुकी है। एक बात आप सोचिए इस बात को, एक शख्स ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में ना मरा, 5 साल के आया और फिर ठेका देके क्या म्युनिसिपल कमेटी से जमीन खरीदी थी कि भैया जरा मस्जिद बना देना यहाँ। और उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी मुसलमानों ने। अरे जो सिर्फ साल में एक दफा ईद की नमाज पढ़ते ना, वो भी जिहादी हो जाते हैं इस मामले में। अरे हिंदू के सामने डरेंगे नहीं, एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाता है, हम गोश्त खाते हैं, वो सब्जी खाता है। तारिक साहब, मेरे दिमाग में एक चीज आती है, अब आप मिले हैं तो आपसे पूछ लूं। मैंने ये सवाल सैकड़ों दफे पूछा कि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद बनाई आपने, औरंगजेब के उस आदेश पर तोड़ के मंदिर। ठीक, अब मंदिर भी है, मस्जिद भी है, वहां हिंदू आबादी थी, ठीक, मंदिर था। बिल्कुल। आपको मथुरा से बहुत दूरी नहीं, ऑटो से चले जाओ चाहे साइकिल से, फतेहपुर सीकरी थी, सलीम चिश्ती वहां थे। आप वहां भव्य मस्जिद क्यों नहीं बनाए, बड़ी उससे, यहां क्यों आए? यही बात मैं कहता हूं बनारस में, जहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसको ज्ञानवापी बोलते हैं, उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर सघन मुस्लिम आबादी है, जो अकबर के समय भी थी, औरंगजेब के समय भी थी। आप वहां जाके मस्जिद बना सकते थे, संघर्ष ही नहीं होता। नहीं, इससे आपको तकलीफ नहीं होती ना फिर जी। हमारी ड्यूटी है कि हम आपको जितना रंज दे सकते हैं दें, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि जब तक जो पूजा पाठ करते हैं, अडल्ट्री जिसे हम कहते हैं, हालांकि हम पत्थरों को चूमते हैं हज पे जाके, ये मुसलमान भूल जाते हैं कि वहां भी हम चक्कर लगा रहे हैं और पत्थर को चूम रहे हैं और शैतान को पत्थर मार रहे हैं। हमारा भी उतना ही ताल्लुक है अडल्ट्री से। ऐसी बात नहीं है कि हमारे सामने को अल्लाह की रोशनी आ जाती है और हम कहते हैं बस चुप। आपको दुख देने की जिम्मेदारी हमने ली है, और ये गजवा हिंद का जो इंस्टिंक्ट डाला है कि जस्टिफिकेशन फॉर द इन्वेजन एंड माइनॉरिटी रूल ओवर हिंदूज इन इंडिया, इसको अपार्थाइड समझिए। जिस तरह साउथ अफ्रीका में गोरा आया था हॉलैंड से और उसने अफ्रीकाना माइनॉरिटी रूल किया, हम जेन्युइनली समझते हैं कि गदर के बाद, यानी बहादुर शाह जफर के जाने के बाद हमें वापस देना चाहिए। अंग्रेज ने हमसे लिया था, हमें वापस दे दें। ये सबलिमिनली हमारे दिमाग में डसा हुआ है कि हिंदुस्तान पे हम हुकूमत करेंगे। ये हिंदू आ कहां से गए?
मैंने एक साहब से सुना, वो AIMM के हैं, कि साहब हजरत आदम तो उतरे लंका में और ही वॉज द फर्स्ट मैन, और वो हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में पहला शख्स तो मुसलमान था, तो ये हिंदू क्यों आ गए यहाँ पे? आपको पता है कि वो शख्स को खुद पता है कि वो शैतान उसके अंदर घुसा हुआ है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको दुख दे के जो उसको तस्कीन होती है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप लोग हैं, बेसिकली मैं हिंदुओं को कहता हूं, ये मासूम किस्म के पप्पू लोग हैं, आपको अंदाजा नहीं आपके साथ हो क्या रहा है। 1000 साल आदमी आके आपको तहस नहस करके, देखिए ईरान गए, ये अरब, ज़ोरेस्ट्रियनिज्म खत्म, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म, जहां पे भी गई, हिंदुस्तान आए, 1000 साल तक आप टस से मस नहीं कर सके बिलीफ सिस्टम में। टीपू सुल्तान को ले लीजिए, जिसको भी ले आप, एक बेचारा अकबर इधर उधर से आया, उसको भी उन्होंने कहा भाग यहां से, तो कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। ये चिड़ जो रह गई, कह रहे हमने पर्शियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी, और ये देखो सियाह रंग के काले छोटे छोटे सब्जी खाने वाले हिंदू, ये अभी तक जिंदा है। मैं एज ए मुस्लिम बोल रहा हूं कि ये जो एक शरिया की इंटरप्रिटेशन जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, इतिहास की बहुत गलतियां। तारिक साहब, आपसे मेरे पास 2 सवाल और हैं। एक तो ये कि आपकी समझ क्या कहती है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर पांव में फोड़ा हो और हम कहें फोड़े को भूल जाओ आगे बढ़ो, तो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक फोड़ा रहेगा। बिल्कुल, फोड़े का ऑपरेशन होना चाहिए, उससे मवाद बाहर होना चाहिए। मुझे लगता है कि 2 इशू मथुरा और काशी ऐसे ही हैं जो भारत के मन पर फोड़े जैसा असर रखे हैं। इनका समाधान क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से? अगर मैं हिंदुस्तान में होता तो मैं मुसलमान लीडरशिप जो है उनको बंद कमरे में हाथ जोड़ के सिद्धे में गिर जाता कि खुदा के वास्ते कभी तो दिल पाक करो। अगर तुम दिल में समझते हो कि ये तुम्हारी मस्जिद है तो दे देने में क्या, कभी तो ये दिखाओ कि तुम जेनरस हो। तुम बात करते हो ज़कात, खैरात, अच्छी काम करने का, इस्लाम की बात करते हो, खुदा के वास्ते कभी एक काम तो ऐसा करो कि दुनिया कहे कि वाह देखो मुसलमान ने क्या जबरदस्त बात की, ना घर खाली कर दिया पड़ोस के लिए। ये है ना। अब उसके बजाय दादागिरी, वो गांधी जी ने लिखा था ना कि बंबई की हर बस में एक दादा जरूर होता है जो घूम रहा होता है, अरे बैठो अरे लुटो, वो मुसलमान ही होता है। ये तो ठेका दिया हमने कि छोटा शकील और बड़ा वकील और सारी दादागिरी हमारे पास रह गई है। अरे उसको भेजो कानपुर में दंगा करा देंगे, ये कोई बात हुई? अब प्राइम मिनिस्टर आया हुआ, आपने देखा ये पिछले दिनों क्या हुआ। ये क्यों हम कर रहे हैं? हमें क्या फायदा है? क्यों हमारी लिटरेसी कम है? औरतों को बुर्का में रखेंगे तो यही होगा ना। तारिक साहब, एक सवाल, मैं आपका एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं और टोटल जितने लोग इस धरती पर इस्लाम के मानने वाले हैं उनका बहुत छोटा सा परसेंटेज है, लेकिन उससे भी छोटा परसेंटेज वो है जो उस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा हो पाए। समस्या यहां पर है, मैं इसको जरा समझना चाहता हूं। जी, ये सच है ना। देखिए सच वो तो आपके हिंदुस्तान के मोटो में है जी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा ऊपर आता है। ये सही, आप सब कहते हैं कि सब दहशतगर्द कम है, और यहाँ कनाडा के अंदर भी लगे में पैसे खा रहे हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के, सब मिलियन दे दीजिए हमें, हम एक्सट्रीमिज्म खत्म कर देंगे। अरे तुम ही तो हो एक्सट्रीमिस्ट, ऊपर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को बेवकूफ बना रहे हो, दुनिया भर बेवकूफ चलाने का। नहीं सर, हम तो एक्सट्रीमिस्ट के, अरे तुम्हारी एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट खड़े होने का एक ही प्रूफ है, तुम उसके खिलाफ कब खड़े होगे। तो अगर 1000 में से 100 एक्सट्रीमिस्ट हैं तो और 10 भी ऐसे नहीं है जो एक्सट्रीमिस्ट को कहें कि ये एक्सट्रीमिस्ट है। हाँ, नहीं है। पैमाना वहां बोलना चाहिए कि कौन बोल रहा है, कौन अपनी हरकत से कह रहा है कि ये जो हम कहते हैं यहूद हो वहूद, हिंदू और यहूदी हमारा दुश्मन है। अरे किधर का है भाई, किसने मेरे साथ दुश्मनी की है? उनका मुल्क 3 टुकड़ों में काट के रख दिया, बाजू काट दिए हिंदुस्तान के, अभी चैन नहीं आया, अब भी बैठे हुए इंडिया के अंदर, काशी के ऊपर दंगा। आप ज्ञान वापी का सोचिए कि मस्जिद का नाम हो सकता है ज्ञान वापी? इनको खुद पता है कि नहीं हो सकता। ये लफ्ज ही नहीं है किसी मस्जिद के साथ एसोसिएट। अब तो प्रूफ भी मिल गया। तो अगर मुसलमान खड़े होके नहीं बोल रहा है दुनिया में कहीं भी कि दैट मॉस्क शुड बी गिवन बैक टू हिंदूज, दैट मींस कि जो चुप हैं वो शामिल हैं उस गुनाह में, उनका ज्यादा बड़ा गुनाह है। तारिक साहब, एक सवाल और, कलाम साहब हैं, रफी अहमद किदवई साहब हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भारत में हुए जिन्होंने भारत का माथा ऊंचा किया, उनके साथ खुद को जोड़ने का
काम नहीं दिखता, सारा फोकस इस बात पर दिखता है कि कोई अपने को छोटा शकील से जोड़ा है, कोई बड़ा शकील से जोड़ा है, कोई दाऊद से जोड़ रहा है, कोई औरंगजेब पीछे जा रहा है तो औरंगजेब तक चला जा रहा है और फिर तैमूर और बाबर तक चला जा रहा है। लेकिन हाल के लोग वीर अब्दुल हमीद हैं, कलाम साहब हैं, रफी अहमद किदवई साहब, बहुत सारे लोग हैं, कितने नाम हम याद करें, उनके साथ अपने को क्यों नहीं जोड़ते? ये प्रतिष्ठापूर्ण लोग हैं, ये बड़े लोग रहे, इनका मयार बड़ा रहा। जब आपने हिंदुस्तान की हुकूमत ने मदरसों को इजाजत दी और देवबंद को चलने दिया, इनका अपना करिकुलम है, तो क्या कहते हो आप, चिड़िया चुग गई खेत, पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत जी। जो जहां से ये जरासीम निकल रहे हैं, जहां से ये बदसूरत किस्म के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वाले, जिनको कोई अपनी बेटी ना दे शादी के अंदर रिश्ते में, वो आके टीवी चैनलों पे बैठ के लेक्चर देते हैं इस्लाम क्या है। आप सलमान खान को बिठाइए ना, या उनके अब्बा सलीम को लेके आइए, वो बात क्या होती है। हर खलीफे ने दारू पी और उसके बाद कहते हैं नहीं 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 नहीं, और थार छुप के कर रहे हैं, जो लड़कों बच्चों के साथ हशर कर रहे हैं मदरसों के अंदर, वो सबको पता है क्या क्या जुल्म हो रहा है। और मुझे बताइए, ये किस हकीम ने लिखा है कि जमीन पे बैठ के ही कुरान पढ़ा जा सकता है? अरे अरेबिया में तो लकड़ी नहीं थी, तब जमीन पे बैठने को था। यहाँ पे भी झूम झूम के बच्चों को कुर्सी मेज पे क्यों नहीं पढ़ाते? इतनी छोटी सी एडवांसमेंट नहीं कर सकते तो बाकी क्या करेंगे सर? मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि टेबल, चेयर, डेस्क, कुरान पढ़े बच्चा जैसे वो पढ़ते हैं, जमीन पे चौकड़ी मार के बिठा के झूम झूम के थप्पड़ पीछे से मार मार के गंदी सी टोपी पहनाई हुई जो चीन में बनती है, और वो है असल में टोपी का अंडरवेयर जो सऊदी पहनते हैं, वो उतरे के नीचे, वो पहना दिए, खत्म, मुसलमान हो गया। जितना ज्यादा बदसूरत बना सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा मुसलमान। तो दे हैव टू बी कन्फ्रंटेड। इस्लाम दुश्मनी नहीं करनी किसी ने, इनसे कहना कि खुदा के वास्ते 21वीं सदी के इंसान बनो, 12वीं सदी नहीं है, ये 2 और 1 को घुमा लो। तुम 12वीं सदी में जा रहे हो, हम 21वीं में। खुदा के वास्ते नंबर चेंज कर लो, डिजिटेट कर लो, रहम करो अपने ऊपर, हम पे नहीं, अपने बच्चों पे। और इतनी बड़ी कंट्री इंडिया, और उसमें एक चिक कंट्री, दुनिया का सुपर पावर है सर जी। मुसलमानों को तो वाहिद जगह है जहां मुसलमान वोट कर सकता है, आपको पता है, इंडिया जी। तारिक साहब, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसको 12 को उल्टा कर लो, 21, 12वीं सदी से 21वीं सदी में चलो। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही मौजूद बात है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये बात ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि साथी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। भारत भी तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक सारे मजहब के लोग तरक्की के रास्ते की ट्रेन में नहीं सवार होंगे, और दुनिया भी तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि सारे मजहब के लोग उसकी ट्रेन में सवार नहीं होंगे तरक्की के। तारिक साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मजा आया। दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको देखता हूँ मैं इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मैं कंटिन्यू उस तरह की वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। अगर देखूंगा मैं ये वीडियो आपको पसंद आई या ना पसंद आई, वो उस हिसाब से अपना कदम आगे बढ़ाऊँगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।